रोहिणी की फोरेंसिक लैब से सभी लोग थाने में वापस आ चुके थे। आंचल कपूर के चेहरे पर इस वक्त तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। अंगद कपूर भी इस वक्त बार बार अपनी निगाहें दरवाजे की ओर ही घुमा रहे थे, क्योंकि इंस्पेक्टर समर प्रताप एसआई करमचंद को थाने में घुसते ही जावेद और सलीम को उनके कमरे में लेकर आने का बोल चुके थे। कोई 10 मिनट बाद 3-4 सिपाहियों के घेरे में उन दोनों ने इंस्पेक्टर समर प्रताप के कैबिन में प्रवेश किया। उन दोनों को देखते ही आंचल और अंगद के चेहरे के भाव बदल गए। इंस्पेक्टर समर प्रताप अपनी तिरछी नजरों से उन्हें देख रहे थे। आंचल कपूर के चेहरे पर इस वक्त तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या आप इन दोनों को जानते हैं? इनमें से एक को जानती हूँ। ये कुछ साल पहले हमारे यहाँ ड्राइवर का काम किया करता था। कितने साल पहले? यही कोई 4 साल हो गए होंगे। इसने आपके यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ी थी? पता नहीं, अपनी आखिरी सैलरी लेने के बाद ये अचानक से कहाँ गायब हो गया। और ये दूसरा आदमी, इसे कभी देखा आपने? नहीं, इसे तो आज पहली बार देख रही हूँ। तुम दोनों लोग बोल रहे हो कि वो डेड बॉडी इनकी बेटी सिमरन की है, लेकिन इनका दावा है कि इनकी लड़की जिंदा है और वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है। इंस्पेक्टर समर प्रताप जावेद की तरफ देखते हुए बोले, नहीं साहब, ये झूठ बोल रही है, हमें फंसाना चाहती है। आप दोनों का क्या ताल्लुक है और आखिर ये क्यों आपको फंसाएगी? साहब, इनके कहने पर ही हमने सिमरन मैडम को मारा था और वो लाश भी सिमरन मैडम की है। जावेद के कहते ही आंचल अपने सिर को पकड़कर वापस से धम से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उस कमरे में मौजूद हर शख्स की निगाहें इस वक्त कभी जावेद और कभी आंचल पर थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सिमरन की बजाय किसी और को मार डाला हो? यही सच है। वो लाश मेरी बेटी सिमरन की नहीं है, वो जिंदा है और सही सलामत है। देखिए, इसे कोई गलतफहमी हुई है या फिर ये झूठ बोल रहा है। इसे पैसे चाहिए, इसीलिए ये ऐसा बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये तो पता चल ही जाएगा। हमसे कोई धोखा नहीं हुआ है साहब। हमें तो जिस लड़की के बारे में बताया गया था कि ये सिमरन है, हमने तो उसी लड़की को ठिकाने लगाया था। इस बार जावेद के बजाय सलीम ने अपना मुंह खोला। सिमरन के बारे में किसने बताया था तुम्हें? इंस्पेक्टर समर प्रताप के इतना पूछते ही जिस तरफ सलीम की उंगली उठी थी, उसी तरफ सभी की निगाहें घूम गईं। सलीम की उंगली इस वक्त आंचल की तरफ उठी हुई थी। What? मेरी तरफ उंगली दिखाने का तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। आप शांत होकर बैठिए। आप लोगों का आमना सामना हमने इसीलिए करवाया है कि कुछ बातों की सच्चाई हम आप लोगों के मुंह से सुन सके। आप किसी भी सड़क छाप गुंडे को पकड़कर हमारे सामने लाकर बैठा दोगे और वो हम पर कीचड़ उछालेगा तो क्या हम चुपचाप तमाशा देखेंगे? ऑफिसर, शहर के रेप्यूटेड लोगों में हमारी गिनती होती है। जावेद 4 साल पहले आपके पास ही नौकरी कर रहा था, तब आपने इसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी ये गुंडा है या शरीफ है। अब आपको ये गुंडा नजर आने लगा? अब सर, मेरी मुवक्किल आपकी किसी भी बात का जवाब देने के लिए इस वक्त बाध्य नहीं है। आप पहले कोर्ट से वारंट लेकर आइए, उसके बाद आपको जो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। अंगद कपूर के एडवोकेट त्रिभुवन सिंह ने बीच में दखल देते हुए कहा, मैं तो एक मर्डर केस में सामान्य पूछताछ कर रहा था क्योंकि मुजरिम ने इनका नाम लिया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनका आज ही पब्लिक में तमाशा बन जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप इस 2 टके के इंसान के कहने पर हम पर शक कर रहे हैं। मैं अभी आपके सीनियर से बात करता हूं। आपने हमें राह चलता आदमी समझा है क्या? आपके ड्राइवर का हमारे पास इकबालिया बयान है कि वो लाश आपकी बेटी सिमरन की है, जिसे उसने आपके कहने पर अपने साथी सलीम के साथ मिलकर मारा है, और उसे मारने के लिए पिस्टल आपके पति अंगद कपूर ने ही दी थी। ये सबूत काफी है आप लोगों को अरेस्ट करने के लिए, समझे? ये बंदा सिरे से ही झूठ बोल रहा है। मोतीलाल ओसवाल आपको दे। जब मैं बोल रही हूँ कि मेरी बेटी जिंदा है, जो सामान मिला है वो एक शादीशुदा महिला के है। मेरी बेटी तो अनमैरिड है। झूठ ये ड्राइवर नहीं आप बोल रही हैं आंचल जी। अगर आपकी लड़की सच में आउट ऑफ इंडिया है तो आप हमारी बात क्यों नहीं करवा रही हैं? आप हमें गुमराह क्यों कर रही हैं? लेकिन मैं अपनी ही बेटी को क्यों मारूंगी इंस्पेक्टर? आंचल ने फिर से बात को घुमाया। ये तो आप ही बताएंगी, हमें कैसे पता? इंस्पेक्टर साहब, आप तो मुझे सूली पर लटकाने की सोच कर ही बैठे हुए हैं। मेरी आपसे कोई पर्सनल, हमारी जानकारी के मुताबिक आपकी बेटी सिमरन 2010 में ऑस्ट्रेलिया गई और फिर 2012 में वहां से वापस आ गई थी, जिसके बाद वो कभी वापस ऑस्ट्रेलिया गई ही नहीं। फिर भी आप यही कह रही हैं कि आपकी बेटी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है।
इस बार आरती सिंह ने आंचल को जवाब दिया। एक मिनट, आपसे ये किसने कह दिया कि मेरी बेटी वापस ऑस्ट्रेलिया गई ही नहीं है? मेरे बच्चों के बारे में मैं बेहतर जानूंगी ना आरती जी, दुनिया नहीं। मैडम, इस देश में ना एक सरकार नाम की चीज भी है और उनके पास अपने हर पासपोर्ट होल्डर का ये रिकॉर्ड भी होता है कि कौन कब कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। वहीं से हमने पता किया। अब भी आप सच बता सकती हैं कि आपकी बेटी इस वक्त कहाँ है? मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरी बेटी कहाँ है। उसने कई साल पहले ही हमसे नाता तोड़ लिया था। मैंने पिछले 3 सालों से उसकी शक्ल नहीं देखी है। आंचल के पास अब सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैडम, अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि जिस लड़की की हमें लाश मिली है उसे भी 3 साल पहले ही मारा गया था। एक और अजीब इत्तेफाक देखिए कि जिन लोगों ने उस लड़की को मारा है वो भी 3 साल पहले ही आपके पास काम करते थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लाश मेरी बेटी सिमरन की है? मैडम, एक छोटा सा डीएनए टेस्ट ही काफी है इस बात को प्रूफ करने के लिए, समझिए आप। हाउ डेयर यू इंस्पेक्टर कि आप मेरा डीएनए टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, वो भी किसी अनजान स्केलेटन के साथ। देखिए मिस कपूर, हमारे पास ठोस एविडेंस है जो आपके गुनाह को साबित कर सकता है। आपका डीएनए टेस्ट करवाने का ऑर्डर कोर्ट से तो हम ले ही लेंगे। तो फिर पहले आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए, उसके बाद हमसे पूछताछ कीजिएगा। पूछताछ करने का अधिकार तो हमारे पास बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी है, लेकिन क्योंकि अब रात होने वाली है इसलिए हम कानूनन आपको थाने में रोक नहीं सकते हैं। लेकिन कल सुबह 10 बजे आप फिर से यहाँ उपस्थित हो जाना, क्योंकि अभी हमारी पूछताछ खत्म नहीं हुई है। ये बोलकर समर प्रताप सिंह ने उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। आंचल कपूर और उसके हस्बैंड ने अभी कमरे से बाहर कदम बढ़ाए ही थे कि उनके कानों में एक बार फिर से समर प्रताप की आवाज पड़ी। ध्यान रखना मैडम, हमारी इजाजत के बिना आपको अभी इस शहर से भी बाहर नहीं जाना है। समर प्रताप की बात